नहीं देख सकते ऐसे बारीक से बारीक पदार्थ तक तत्सर्वम शिव यह अस्ति मिथ्या नानात्व कल्पना। एक ही परमात्मा वहां पर है, फिर ये इससे भिन्न है, वो उससे भिन्न है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो भिन्न भिन्न आप बोलते हैं ना, ये बोलना मात्र है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पर्दे पर आपको घोड़ा दिख रहा है, उस पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है, वो दौड़ रहा है, ये दिखना मात्र है। वास्तव में वहां कोई घोड़ा नहीं है, ना कोई चैतन्य आदमी उस पर बैठा, वो चित्र ही चित्र है। वैसे यहाँ संसार परमात्मा को यदि आप निकाल देंगे तो संसार सिर्फ दिखना दिखना है, उसके अंदर कोई नवीन निर्माण करने का सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता नहीं, तो सृष्टि में कुछ परिवर्तन कर सके। इसलिए परमात्मा की उपासना हमेशा करते रहे। एकम बीजम बहिर्भूत्वा पुनर्बीजम च जायते बहुत्वेत स्वयं सर्वम शिव रूपी महेश्वर। जिस प्रकार ये कई बीज भार अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है, उससे फिर बीज बनता है, तो बीज के अंदर भी वृक्ष है और वृक्ष के अंदर भी बीज है। ये दोनों को आप अलग कर नहीं सकते, ये उसमें है वो इसमें। वैसे यहाँ पर सृष्टि में परमात्मा ने संकल्प लिया मैं ये अनेक हो जाऊं, तो वही अनेक रूपों में परिणत हो गए। आपसे भिन्न स्वप्न में दूसरा कोई आता नहीं बाहर का व्यक्ति। आप कहते कि एक मित्र नहीं, सवेरे सवेरे उठ कर आपने एक मित्र के पास जाकर कहा मेरे 10,000 रुपये दे, तो मित्र ने पूछा कब दिए थे मुझे? रात को स्वप्न में आया था, तू मांगने लगा, बहुत बड़ी समस्या है। तो हमने कहा सवेरे दे देना, तो मैं आ गया मांगने को, बोले स्वप्न में दिया था ना, तो सो जाओ, फिर स्वप्न आएगा ना वही ले लेना। स्वप्न का जागृत पे नहीं चलता है, ये संसार की सत्ता वहां नहीं चलती है। ये संसार के पदार्थ यहाँ आए तो यही है। आप ब्रह्म दिन पर्यंतम यत्किंचित् दृश्यते जगत सर्वम शिवम यवास्ति सदेव शिव उच्यते। यानी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितना संसार आपको दिख रहा है, ये परमात्मा का ही अपना स्वरूप है, उसी को शिव कहा जाता है। जिस समय उनकी इच्छा होती है तब ये संसार होता है। जैसे आप सोए हैं तो स्वप्न है, जग गए तो स्वप्न का अपने आप उपसंहार हो जाता है। कहते हैं कि जगत के निर्माण में परमात्मा ने संकल्प लिया, तो जगत बना, उसके अंदर वो घुस गए। वेदों में बड़ा विलक्षण प्रसंग आता है। जब सृष्टि का प्रारंभ का प्रसंग हुआ तो जीवात्मा ने जैसा जैसा जिसका प्रारब्ध हो वैसा शरीर उनको मिलना है, परमात्मा ने वैसा वैसा शरीर उनको दे दिया और कहा कि देखो मैंने आप लोगों को अपने प्रारब्ध के हिसाब से कर्म फल भोगने के लिए शरीर प्रदान कर दिया। और शरीर के द्वारा आप मुक्त होना चाहते हैं तो मुझे ढूंढ लो। सृष्टि बहुत बड़ी, उसमें से ढूंढ ढूंढ के प्रारब्ध और आप लोगों का शरीर मैंने निर्धारित करके आप लोगों को शरीर भोगने को प्रदान कर दिया। आप अपना शरीर के द्वारा कार्य को संपादित करो, लेकिन इस झंझट से यदि मुक्ति पानी है तो मुझे प्राप्त करो। और प्राप्त वही कर सकता है जो मुझे ढूंढेगा। अब आंखें बंद करो और मुझे ढूंढो। जीवात्मा ने थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, भगवान गायब हो गए। जिन्होंने आंखें खोली तो भगवान सामने है ही, अब ढूंढो। कहाँ कहाँ ढूंढे? काशी जाए, मथुरा जाए, पंढरपुर जाए, सोमनाथ जाए, रामेश्वर जाए, बद्रीनाथ जाए, गया जाए, ये दुनिया भर के तीर्थों में आप घूमने लगे। भगवान छुप गए तो कहाँ छुप गए? भगवान ने बड़ी चालाकी कर ली। भगवान ने चालाकी की, कहीं दूर नहीं गए, वही छुप गए, उसी के अंदर घुस गए। बोले वो आंखों के आंख बन गए, कानों के कान बन गए, जिह्वा के जिह्वा बन गए, नासिका के नासिका बन गए। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा, कितना ही बड़ा बल्ब लगा दो आप, उसके नीचे अंधेरा ही होता है। जहां से उसको ताकत मिलती है वहां अंधेरा होता है। ये तो सूर्य नारायण है जिससे चारों तरफ प्रकाश है, बाकी तो सब में जो प्रकाश जहां से आता है वहां नीचे अंधेरा होता है। परमात्मा ने कानों को देख सुनने का जो सामर्थ्य दिया वो अपने सत्ता से दिया। कान बाहर का ही सुनती है, सुनने की ताकत जहां मिलती है उसको सुनता ही। भगवान ने आंखों को देखने का सामर्थ्य दिया कि मुझे देख लो, ढूंढो संसार में कहा हूं मैं। लेकिन बैठे कहा? आंखों के पीछे आंख बन के बैठे। जिसकी शक्ति से आंखों को देखने का सामर्थ्य मिल रहा है, आप उसको देख ही नहीं पाती। कहते कि बैटरी का सेल होता है ना, उसके आगे जो है बल्ब लगा दो, पीछे से तार उसको लगा दो, तो चलता है, चमकता है, आगे आगे चमकता है। लेकिन आप सोचे
कि जहाँ से उसको ताकत मिल रही वहाँ ऐसे उल्टा करके देख ले, जैसे आप हटाएंगे वैसा बुझ जाता, लाइट बंद हो जाता। कहते हैं कि परमात्मा ने आंखों को देखने का सामर्थ्य तो दिया, लेकिन कहाँ से दिया? बोले अपने से ही दिया। वो पीछे बैठ गए, आंखों को कहते आगे आगे देखो, आंखें आगे आगे दिखती। परान तिखानी वेतन स्वयं हो तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मा। कि आंखें जो है बाहर बाहर देखती है, जहाँ से ताकत मिल रही वहाँ वो देखती नहीं। कच्चित धीर, कोई एखादा होता है धीर गंभीर, जो आंखों के आंख को देख लेता है, कानों के कान को देख लेता है, शब्द को सुन लेता है, वही मुक्ति का भागी होता है। वो मिलता है तो पास पे से पास में मिलता है। वो आंखों के पीछे बैठा है, कानों के पीछे बैठा है, यानी ज्ञान इंद्रिया जो आपके पास बैठी है वह उसी का स्वरूप है। लेकिन इनको बहिरंग कर दिया। परांची खानी है, बाहर बाहर देखी, अंदर का ना सुने, अंदर का ना चखे, अंदर का ना बोले, अंदर का ना आंखों से देखे। तो कोई भी सामर्थ्य इंद्रियों के अंदर नहीं। कोई एखादा होता है कुशल, कुशलानुशिष्ट, कोई एखादा सावधान होता है जो समझ लेता है कि जहाँ से ताकत मिल रही ना वही वो बैठा है, वही देख लो तो मिल जाएगा। लेकिन ये कोई कर सकता है ऐसा। वस्तु तस्तु स्वयं सर्वम क्रमो ही भाषते शुभ अज्ञानम च मतेर्भेद नान्यत अस्तित्व अन्य द्वयम पूरा। कहते हैं कि जो उसको देख लेता है कि वस्तु के पीछे वस्तु के रूप में वही बैठा है परमात्मा, ऐसा जो देख लेता है उसको प्रकाशित होता है। जब तक उसका वो वर्ण नहीं करेगा तभी तक भटकते रहेंगे। जैसे शादी का प्रसंग होता है ना, अपना लड़का हो या लड़की हो, हम चाहते हैं कि अच्छा घर मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाए, तो ढूंढो, ये गाँव ढूंढो, वो गाँव ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के नहीं मिलते तो पंडित को पूछो किस दिशा में जाए, रिश्तेदारों को पूछो कहाँ जाए, भटकते रहे। तब तक जब तक निश्चित ना हो जाए। निश्चित जब हो जाएगा कि यही विवाह कार्य संपादित करना है, फिर वहाँ से तारीख निकालेंगे, वैसे संबंध रखेंगे, वैसी बातें करेंगे, आप भटकना बंद। क्यों? क्या वर्ण हो गया है, निश्चित हो गया है। यहाँ की कन्या है, वहाँ का बालक है, इनका विवाह कार्य होना है। अब दौड़ उतनी ही होगी, इसके आगे दौड़ेंगे नहीं। लेकिन जब तक वर्ण नहीं होता है, विवाह का कार्य निश्चित नहीं होता है, तब तक 50 जगह दौड़ना पड़ता है। जिस समय जीवात्मा निश्चय कर लेता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, तो सगुण साकार रूपी जो संसार है उसी में वो निर्गुण निराकार मिल जाता है। आवश्यकता है उसी का वर्ण करने की। जब तक उसका वर्ण नहीं करेंगे तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा करें, क्या करें? शिव नाम का जप कर ले, राम नाम का जप कर ले। शिवा शिवा शिवच्चैव नान्यत् अस्ति किंचन भान्त्या नाना स्वरूपो ही भाषते शंकर सदा। परमात्मा ही सब जगह वही है। उसी की हम आराधना करें, उसी की सत्ता से ही इसकी सत्ता है। पर्दा न हो तो चित्र दिखेगा नहीं, वैसे परमात्मा न हो तो संसार की कोई सत्ता नहीं। इसलिए संसार आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है वो उसी का स्वरूप मान लो। कार्य और कारण ये परमात्मा ही है, उनसे भिन्न कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं। कार्य कारण योर भेद वस्तु तो न प्रवर्तते। जैसे देखो एक कपड़ा है ना, कपड़ा क्या चीज है? 12 में एक जगह मारवाड़ी ने बुलाया जलपान के लिए, हमारे साथ बड़े बड़े महात्मा भी थे निमंत्रण में। हम बैठे थे तो बैठने के लिए जो चटाई थी उस पर बढ़िया फूल के चित्र बने हुए थे। बड़े महात्मा थे, उसको मैंने पूछा ये क्या है? तो यही तो गड़बड़ी होती है, ये क्या है? क्या गड़बड़ी? बोले जब देखो तो फूल ही दिखता है, कपड़ा दिखता ही नहीं। तो चित्र ही चित्र है सब, उस पर चित्र ही दिखता है। चित्र जिसके ऊपर है वो कपड़ा दिखता ही नहीं। चित्र ने उसको ऐसा ढक दिया कि आप चित्र का भेदन करके धागे तक पहुंच जाओ, क्योंकि कपड़ा क्या है? धागा ही धागा है। धागा समझ में आ जाए तो काम बन जाता है, लेकिन धागे को चित्र ने ऐसा ढक दिया कि आपको चित्र ही दिखता है, धागा दिखता ही नहीं। जबकि कपड़ा क्या चीज है? धागा है, उल्टा सुल्टा बोया हो, एक दूसरे में पिरो दिया उसको तो कपड़ा बन गया। बाद में उसके ऊपर सिक्का लगा दिया, रंग उसको कर दिया, चित्र भी चित्र। अब रंग ही रंग दिखता है, धागा दिखता ही नहीं। वैसे संसार में जहां देखेंगे वहां कोई ना कोई पदार्थ दिख ही जाता है। पदार्थ को छोड़कर आप अंदर तक चले जाए कि परमात्मा की सत्ता से इसकी सत्ता है, ऐसा जब आभास होने लग जाए तब समझो
कि आपने सृष्टि को सही तरह से देख लिया। जैसे चित्र के ऊपर ही मोहित हो जाओ कि चित्र है, तो कपड़े तक आप पहुंचेंगे। कोई एखादा होता है जो कपड़े की परख कर लेता है, ये कपड़ा कितने दिन चलने वाला है, इसकी क्या योग्यता है, कोई एखादा होता है। इसलिए यहाँ पर कार्य और कारण ये दोनों को समझना होगा। कार्य के द्वारा ही कारण का निर्धारण आप कर सकते हैं, या फिर कारण के द्वारा कार्य की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए केवलम भांति बुद्धि व तदाभाव सनश्यति, कहते कि जब तक आप चित्र को देख रहे हैं तब तक कपड़े का आभास आपको होगा ही, और जिस समय धागे को आप निकाल देंगे तो चित्र ढूंढो, चित्र कहाँ मिलेगा, चित्र मिलेगा ही। तो आप कारण को समझ लो तो कार्य समझ में आ जाएगा कि घड़े कितने भी प्रकार के बने हो, छोटे बड़े, सबके अंदर क्या है, मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी को छोड़कर और कोई वहां पदार्थ है ही नहीं। चाहे वो दिया बना हो कि चिलम बनी हो कि मटका बना हो, घड़ा बना हो, जो भी बना है वो सब किसका बना है, बोले मिट्टी का है। आप मिट्टी को समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो सोने चांदी के आभूषण का दीजिए यहाँ प्रश्न। सोने के आभूषण अलग अलग होते हैं, कान में पहनने वाले अलग, नाक में पहनने वाले अलग, हाथों में पहनने के अलग 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 होते हैं। खरीदने वाला तो आभूषण के ऊपर की जो डिजाइन है उसी को लेकर उसी में फंस जाता है, लेकिन बेचने वाला सोना जानता है कि इसमें क्या चीज है, सोना ही देना है हमें, सोने का भाव देखो, वो चीज छोटी है कि बड़ी है, वो लेने वाला देखता रहे, हमें तो सोना देखना है कितना सोना है।